देखिए एक बार समय सीखे थे मणिपुर का विलेज, अब सीखेंगे हैदराबाद का विलेज। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा। हैदराबाद का विलेज क्या था, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, पिछले दिन हम लोग पढ़े थे, भारत पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद हैदराबाद का विलय नीति किस प्रकार हुआ। तो चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। भारत और पाकिस्तान जो थे एक दूसरे आपस में 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 हमारा देश बना था हिंदुस्तान, और उससे एक मध्यरात्रि में एक दिन पहले पाकिस्तान बन गया। तो हैदराबाद का विलय में सबसे भी अहम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, अहम भूमिका है। तो हैदराबाद का विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कैसी भूमिका है। तो हैदराबाद की रियासत जो थे बहुत बड़ी थी, हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी, और वहाँ जो थे वहाँ के जो शासक थे निजाम थे, याद रखिएगा वहाँ के शासक निजाम थे। तो हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। उस समय विलय नीति चल रहा था कि भारत जो थे टुकड़ों में विभक्त था, विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था भारत। तो उस भारत को एकत्रित करना था, यानी एक सूत्र में बांधना था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के अंदर विभिन्न राज्यों जो थे, जो हैदराबाद हो गए, मणिपुर हो गए, सब अलग अलग प्रांत जो थे उसको मिलाने का काम चल रहा था। तो हैदराबाद का जो रियासत था वो बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी। हैदराबाद जो थे बहुत बड़ी रियासत थी। यह रियासत चारों तरफ से भी बात करें हिंदुस्तानी इलाकों से घिरा हुआ था। आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक, आज जो महाराष्ट्र मुंबई है और कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में है। ये तीन बातें याद रखिएगा कि हैदराबाद जो थे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से चारों तरफ से घिरे हुए थे। हैदराबाद के शासक को निजाम कहते थे, पहले ही बताएं, हैदराबाद का जो शासक था उसको निजाम कहते थे, कहा जाता था। निजाम जो थे चाहता था कि वो हैदराबाद का रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। हैदराबाद का जो निजाम था वो चाहता था कि हैदराबाद को जो है एक आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। जैसे पाकिस्तान को आजाद अलग हो गए, उसको एक अलग राज्य, अलग देश का बनाया गया। भारत एक हिंदुस्तान देश से बना, वो पाकिस्तान बना। तो हैदराबाद का भी निजाम चाहता था कि एक आजाद रियासत का दर्जा मिले। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा रियासत था, और पूर्ण रूप से बात करें तो हिंदुस्तानी इलाकों से हैदराबाद घिरा था। लेकिन 1947 के नवंबर में भारत के साथ अथाह स्थिति बहाल रखने का एक समझौता हुआ कि जैसा है वैसे हैदराबाद रह जाए। अथाह स्थिति एकदम जैसे का तैसे बना है। इसके बाद एक समझौता हुआ किसके बीच? तो कांग्रेस पार्टी, भारत के जो नेता थे उन सबों के बीच से हैदराबाद के निजाम था। यह 1 साल के लिए था, 1 साल के लिए। ये समझौता ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं हुआ, वो 1 साल के लिए हैदराबाद के निजाम के साथ और भारत के जो नेता थे उन सबों के साथ एक समझौता हुआ कि ये अथाह स्थिति बना है, हैदराबाद का विलय नीति अथाह स्थिति बना है 1 साल तक। इसी बीच हैदराबाद के निजाम के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। इसी बीच यदि बात करें हैदराबाद के निजाम के बीच उसके खिलाफ, है ना, एक आंदोलन जोर पकड़ लिया। और वो आंदोलन में कौन लिए? किसान लोग, जो बहुत बुरी स्थिति वहाँ थे, और अक्सर महिलाओं ने ये भी बढ़ चढ़ कर भाग लिए। जैसे हैदराबाद का करा तेलंगाना हो गया, तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर दुखी थे। जो हैदराबाद के निजाम जो थे उसके खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया कि नहीं, हम लोग जो है विलय नीति से सहमत है। और उसके निजाम के जो थे दमनकारी शासन, क्योंकि वहाँ के जो निजाम थे हैदराबाद के वो दमनकारी शासन करते थे, किसानों पर अत्याचार करते थे, अत्यधिक टैक्स लेते थे, जिसके कारण वो सब बहुत उससे मतलब दुखी हो गए थे। और महिला निजाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म, और महिलाओं पर तो यदि हैदराबाद की बात करें बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था, का शिकार हुए थे, है ना। महिलाओं पर बहुत ज़्यादा शिकार का सामना करना पड़ा था, बहुत बलात्कार अत्याचार महिलाओं के साथ हुआ। तो महिलाएं
भी इस आंदोलन से आ जुड़ी, महिलाएं भी इस सारे आंदोलन से आ जुड़े और कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में थे। कांग्रेस जो थे और एक कम्युनिस्ट पार्टी है ना, कम्युनिस्ट और कांग्रेस जो थे ये दोनों पार्टी जो थे हैदराबाद के इस आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में थे, आगे सबसे खड़े थे कि नहीं हैदराबाद का विलय होना चाहिए। और ये जो इसका बीच आंदोलन है, महिलाओं ने बगावत छेड़ी और वहाँ के जो किसान थे उसने जो थे वहाँ के निजाम के खिलाफ जो आंदोलन चलाए, वो एक उचित लगा उन सबों को। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। जब उसने देखा कि महिलाएं जो थे हैदराबाद में, किसान जो थे, उन दोनों ने एक ऐसा बगावत प्रारंभ कर दिया है जो कि वो संभव नहीं है वहाँ के राजा के लिए, तो उसने एक सैनिक टुकड़ी, अर्धसैनिक टुकड़ी भेज दिया महिलाओं और किसानों पर रोक लगाने के लिए। तो ये जो युद्ध जो था रुक रुक के चला, लेकिन बल खड़ा किया और इस प्रकार जैसे अर्धसैनिक बल को रवाना किया, लेकिन इसे राजाकार कहा गया। हाँ, ये बात याद रखिए, इम्पोर्टेंट बात है कि जब उसने निजाम के खिलाफ मोर्चा खोला, कौन खोला? किसान और महिलाओं ने। तो इसके बीच में दो पार्टी कम्युनिस्ट और कांग्रेस अग्रणी भूमिका निभाया, लेकिन निजाम उसके खिलाफ एक अर्धसैनिक बल भेजता है, सेना अपने तरफ से भेजता है और उस सेना का नाम राजाकार कहा जाता है ना, उस सेना का नाम राजाकार कहा जाता है। राजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, और वो राजाकार जो थे, अर्धसैनिक बल जो थे, बड़ा दमनकारी और सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। वो राजाकारों ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया, और वो राजाकार जो थे, अर्धसैनिक बल थे, गैर मुसलमान, पूर्ण रूप से मुसलमान, गैर मुसलमान उसको कहते हैं जो पूर्ण रूप से मुसलमान ना हो, तो उन गैर मुसलमानों पर उसने अपना निशाना बनाया और राजाकारों ने लूटपाट मचाई। और उसने सबसे पहले उस सैनिक जो बल थे उसने लूट मचाई और हत्या और बलात्कार पर उतारू हो गए। वो लूटपाट करने लगे, मारकाट करने लगे और बलात्कार भी करने लगे, जिसके कारण 1948 में सितंबर में भारतीय सेना निजाम पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंचे। जब ये स्थितियां देखे तो कांग्रेस पार्टी द्वारा उसमें जो थे भारत सरकार ने तो उन निजामों के खिलाफ जो थे, निजाम जो भेजे थे अर्धसैनिक बल, उन निजामों के खिलाफ जो थे उसने एक ऐसी सैनिक टुकड़ी भारत की तरफ से गया उस पर काबू पाने के लिए कि कुछ रोज तक रुक कर लड़ाई हुई। अब इन दोनों में लड़ाई होने लगी, भारतीय सेना और हैदराबाद के जो राजाकार थे उसके बीच युद्ध होने लगे। तो बाद में निजाम आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन रुक के जो लड़ाई हुए बाद में जो थे वो राजाकार, उसमें जो थे निजाम जो थे उसको हराया और भारतीय सेना का जीत हुआ और निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। जैसे ही निजाम ने आत्मसमर्पण दिया और ऐसे ही भारत में विलय हो गया हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो निजाम के आत्मसमर्पण, निजाम जैसे आत्मसमर्पण किया और भारत में हैदराबाद का विलय हो गया। इस प्रकार हमने समझे कि हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ। तो इस प्रकार की बात करें, आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दें कि हैदराबाद का भारत में विलय की स्थितियां इस तरह हुए। हैदराबाद का निजाम का कहना था कि आजाद रियासत का दर्जा हमें दिया जाए हैदराबाद को, लेकिन भारत के जो थे कांग्रेस के नेता जो थे, आजाद भारत के, आजाद हिंद के जो नेता थे, उसने 1 साल के लिए इसको टाल रखा था। लेकिन इसी के बीच हुआ क्या कि वहाँ के जो किसान वर्ग के लोग थे, जिस पर निजाम बहुत कह सकते कर लगा दिए थे या फिर जिससे बहुत दुखी थे, निजाम से बहुत दुखी थे किसान लोग, और महिलाओं पर जो अत्याचार किया जाता था निजाम के द्वारा वो बर्दाश्त नहीं होता था। तो किसानों ने उसके खिलाफ 1 साल के ही भीतर किसानों ने उसके विरुद्ध एक आंदोलन चला दिया। तो इसी के बीच धीरे धीरे महिलाओं ने भी एक आंदोलन चला दिया। अब महिलाओं ने जब आंदोलन चला दिया तो इधर किसान इधर महिलाएं, तो धीरे धीरे एक विद्रोह का रूप ले लिया।
अब विद्रोह के रूप में कम्युनिस्ट और हैदराबाद के जो थे कांग्रेस इस आंदोलन का अग्रिम पंक्ति में थे, है ना। कांग्रेस ने भी इसका सपोर्ट किया और कम्युनिस्ट ने भी इसका सपोर्ट किया। जब इन दोनों ने इसका बहुत बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करने का काम किया, तब अंत में क्या हुआ कि उसने जब देखा कि ये आंदोलन रुकने के बजाय और तीव्र होने लगा, तब हैदराबाद के निजाम ने एक अर्धसैनिक भेज दिया, रवाना किया। अर्धसैनिक जो रवाना किया उसको राजाकार कहा गया। अर्धसैनिक जो वहां से जो भेजा उसको राजाकार कहा गया। और उस सैनिक जब वहां पहुंचे तो अब उसमें जो थे राजाकार अगले दर्जे के संप्रदाय और अत्याचारी थे, वो बहुत अत्याचारी थे, किसानों के बहुत खराब अन्याय करने लगे, महिलाओं को बलात्कार या फिर पुरुषों और गैर मुसलमानों को उसने टारगेट बनाया। गैर मुसलमानों को टारगेट बनाकर वो लूट मार चोरी करने लगे। तो इसको देखकर भारत सरकार ने अपने सैनिक को वहां भेजा, और अपने सैनिक को जब भेजा तो लड़ाई रुक रुक कर होने लगा, है ना। राजाकार और भारतीय सैनिकों के बीच जब रुक रुक कर लड़ाई होने लगे तो अंततः भारतीय सेना उस पर काबू पाया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राजाकार जो थे निजाम, हैदराबाद के निजाम द्वारा जो भेजा गया सैनिक था वो आत्मसमर्पण कर दिया। और जब वो आत्मसमर्पण कर दिया तो भारतीय सेना जीत गया, और भारतीय सेना जीत गया, इसी के बीच हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। इस प्रकार हैदराबाद का भारत में विलय हो गए। आप हैदराबाद का विलय हम समझे किस प्रकार भारत में हो। चलिए इसको आप लिख भी लिए। मणिपुर का विलय थोड़ा अच्छा